लेक्चर, बट एज यूजुअल आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं प्रीवियस वन का। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने क्रिप्टोग्राफी स्टार्ट, लाइक वी understood or studied basic terminologies and basic concepts of cryptography and especially crypto systems. और हमने देखा था कि क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है। कोई मुझे बता सकता है क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है? Yes, complete cryptographic system. हाँ जी, क्लास में मैम जी उसामा। मैम इन क्रिप्टो सिस्टम में आपने लास्ट टाइम जो बताया था कि क्रिप्टो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो है ना वो प्रोवाइड करता है। जी बिल्कुल, लाइक इट्स अ जो कंप्लीट कि क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम जहाँ पे आपकी इंक्रिप्शन भी हो रही होती है, डिक्रिप्शन भी हो रही होती है। यू आर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग रैंडम की फ्रॉम अ यू नो अ गिवन की स्पेस एटसेट्रा। तो ओवरऑल एक क्रिप्टोग्राफिक एनवायरनमेंट को आप क्रिप्टो सिस्टम कह सकते हो। यस मैम, इसमें हम डिफरेंट जो है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स भी यूज करके जो है ये प्रोसीजर करते हैं। Yes, we can select different kind of algorithm, etc. So what's like we so far know कि क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि किसी भी क्रिप्टो सिस्टम की स्ट्रेंथ कहाँ पे लाई करी होती है, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दैट आर देयर जिनमें क्रिप्टो सिस्टम की स्ट्रेंथ लाई करी होती है। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ गुड साइफर एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम का डिजाइन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसकी बेसिस पे आप कह सकोगे दैट दिस स्पेसिफिक साइफर जी अमानत। यस बेटा, आपका आंसर टू सम एक्सटेंट ठीक है कि क्रिप्टो सिस्टम की स्ट्रेंथ जो है वो उसके एल्गोरिदम में, उसके ओवरऑल। ओके, यू जस्ट टोल्ड मी अबाउट क्रिप्टो सिस्टम अगेन। हाँ जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इट्स बेटर कि अगर आप लोग माइक ऑन करके आंसर कर दिया करो, बिकॉज दिस टेक्स लिटिल बिट टाइम टाइपिंग और इतने लंबे लंबे आंसर्स टाइप करने में। खैर, यस मूविंग मैम, फॉरवर्ड। क्या पूछा आपने? बेटा, मैंने क्रिप्टो सिस्टम के बारे में पूछा था और अब मैं पूछ रही हूँ कि क्रिप्टो सिस्टम की स्ट्रेंथ किस में लाई करी होती है। लाइक इफ यू हैव टू से कि ये क्रिप्टो सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो सिस्टम है, तो उसकी उसके पीछे रीजंस क्या होंगे? मैम उसके पीछे रीजन ये होंगे कि जितनी ज़्यादा हम कीज़ वगैरह जो है वो बनाएंगे उससे उतना ही उसको पासवर्ड को क्रैक करने के लिए जो है वो मुश्किल होगी। वन ऑफ द रीजन इज यस कि हमारे पास की स्पेस ज्यादा होनी चाहिए, एंड वी मस्ट मेक श्योर कि की जो है वो हमेशा रैंडम सेलेक्ट हो रही हो। सो यस, वन यस इज दिस। सेकंड वन इज कि मैम आपका किरचॉफ्स प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं, मींस के जो प्रिंसिपल्स पे बेस कि कर हम रहा अपने है डिजाइन को किरचॉफ। पब्लिक कर दें। यस मैम, ओके, किरचॉफ प्रिंसिपल। that's I told you that's little bit debatable. जनरल पब्लिक के लिए yes, but organizations के लिए, जो मिलिट्री organizations होती हैं, वो मे बी आपके इस आंसर से मैम इत्तेफाक फिर नहीं करें। यस मैम, आप डिफरेंट काइंड्स के एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हैं, जिस तरह कि आपने लास्ट टाइम जो एल्गोरिदम पढ़ाए थे, हाँ डिफरेंट जी, फंक्शनैलिटी हमने बिल्कुल की स्ट्रेंथ को शो कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हम लोग like our purpose is कि strength of any crypto system relies in the selection of good cipher algorithm, then selection in the good key, और key means कि उसकी length भी अच्छी like suitable length होनी चाहिए, उसमें randomness होनी चाहिए, then it must be coming from a suitable key space, और उसके बाद आपका कि आप उसको किस तरह like ensure करते हो that it's being implemented properly. So these are the things कि आप जब जिन पे आपके क्रिप्टो सिस्टम की स्ट्रेंथ होती है। तो बीइंग इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली का मतलब है कि जो एल्गोरिदम आपने सिलेक्ट किया, जो की स्पेस और की साइज सब कुछ आपने सिलेक्ट किया, दैट मस्ट बी रिक्वायरिंग minimum resources for encryption and decryption and requiring maximum resources for cryptanalysis. क्लियर? कोई मुझे क्रिप्ट एनालिसिस बता सकते हैं क्या होता था? यस अमानत बच्चा, आपका आंसर ठीक है। दैट आर इन केसेस ऑफ इंक्रिप्शन हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो मोस्ट ऑफ टाइम में सिक्योरिटी लेवल जो होता है वो की सीक्रेसी पे डिपेंड कर रहा होता है, नॉट एल्गोरिदम सीक्रेसी, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर रहे हैं। क्या क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है?
स्क्रिप्ट एनालिसिस बेसिकली होता है कि हम देखते हैं कि उसमें बेसिकली जो हम एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हैं उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस क्या है, जो पासवर्ड्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं उसमें जो पासवर्ड हैं वो वीक तो नहीं यूज कर रहे, और स्ट्रेंथ बेसिकली हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं उससे। मैम स्टडी ऑफ साइफर टेक्स्ट, that was cryptology, study of cyber text आपने कहा? No, it's not. साइफर टेक्स्ट, साइफर No, it's not. Cryptanalysis. One of the important terminologies in cryptography was cryptanalysis. और इसका मतलब है breaking into the code or decrypting the code without knowing the key. उसको cryptanalysis कहते हैं. तो आप जब आप strength of किसी भी crypto system की strength की बात करो तो that means you have to design such a crypto system जिसमें encryption और decryption तो आसान हो, but cryptanalysis मुश्किल, like it must be at its maximum strength level कि उसको कोई भी आसानी से break नहीं कर सके without knowing the right key. Then we studied about the history of cryptography, that its known history is 4000 years back, and उसके बाद हमने दो cipher algorithms देखे थे, Caesar cipher और Wegener cipher. आज वाले lecture में we will be looking into one more little bit historical algorithm or cipher, that is one time pad OTP, इसको हम लोग वर्डमैन साइफर भी कहते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, साइफर एल्गोरिथम्स, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जस्ट, एंड देन वी विल बी लुकिंग इनटू इंक्रिप्शन टेक्निक्स कि करंट मॉडर्न एल्गोरिथम्स में हम कौन सी इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं. और उसके बाद एक बेसिक स्ट्रक्चर्ड जो स्ट्रक्चर है फिस्टल साइफर का वो देखेंगे, बिकॉज फिस्टल साइफर इज द वन जो कि हमारे जो करंट मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स हैं उन सब की बेस है. तो इसको सिर्फ एक दफा वी विल बी लुकिंग इनटू इट बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर मॉडर्न एल्गोरिथम्स. और उसके बाद हम मैम कौन सा पार्ट नहीं है, फिस्टल साइफर पार्ट नहीं हाँ है जी, study का? फिस्टल साइफर कोर्स का पार्ट नहीं है. आपने देखा होगा कि ये आपकी कोर्स आउटलाइन में Okay, ma'am. मेंशन नहीं है, but it's as it provides base to all modern encryption algorithms, especially the block ones. तो हम इसको एक दफा देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें क्या ये बेस प्रोवाइड कर रहा है, एंड उसके बाद हम लोग आज का इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम देखेंगे विच इज DES. रिमेंबर, डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम और डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड cipher is one of the modern algorithms, although there is this theoretical study that it's breakable, easily breakable. तो उसकी वजह से हम AES पे मूव कर चुके हैं, बट हमारे पास कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं मिलता कि इट्स ऑलरेडी बीन ब्रोकन और नॉट. तो लेकिन ये है कि फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी वी हैव बीन यूजिंग AES सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ. सो AES जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो एल्गोरिथम्स पढ़े थे. वन वाज our Caesar cipher and second one was Wegener cipher. As long as I remember, हमने Wegener cipher से encryption cover किया था, decryption cover नहीं किया था. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So decryption में एक small चीज है जो आपको memorize करने की जरूरत है, और you just need to know about it. You don't need to memorize even. Small thing that you need to understand. That is कि जब हम लोग encryption कर रहे थे तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, जब भी हमने किसी एक एलिमेंट को या एक स्पेसिफिक अल्फाबेट को, प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट को इनक्रिप्ट करना होता था, तो हम प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट चूज करते थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग या उसकी रिस्पेक्टिव जो हमारे पास साइफर की का जो एलिमेंट होता था उसको पिक करते थे, एंड देन वी हैव दिस सब्स्टिट्यूशन टेबल. उस सब्स्टिट्यूशन टेबल से जाके वो वैल्यू पिक कर लेते थे. जैसे कि ये W and D है, वी विल बी लुकिंग इनटू दिस सब्स्टिट्यूशन टेबल. इसमें D वाले कॉलम में जाएंगे और W और उसके बाद दूसरी साइड पे हम लोग WH कॉलम में जाएंगे, और यहाँ पे जो भी हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन पे वैल्यू होगी उसके साथ रिप्लेस कर देंगे. ये हमारा इंक्रिप्शन, लाइक दिस इज लेकिन मैम हाउ लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम आ रही थी जो आपने बताया था कि मैं चेक करूंगी, W और D पर हमारा Z पड़ा हुआ है, मींस कि आपने कहा था कि लास्ट टाइम मैं देखूंगी, लेकिन मैम उस केस में भी देखा जाए कि W और Z पे फिर D आ रहा है, यानी रो वाइज कॉलम वाइज देखने दोनों तरफ D है, Z आ रहा है, सॉरी Z. इंक्रिप्शन का मैम ने बताया था, वो इंक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन डिक्रिप्शन में प्रॉब्लम आ डिक्रिप्शन रहा में था. था नहीं because नहीं, इंक्रिप्शन में था यार, डिक्रिप्शन तो डिक्रिप्शन ठीक वाले हुई जो थी सही यार था, मेरी. डिक्रिप्शन वाला ये इंक्रिप्शन मैम ठीक. पहले बेटा पहले इंक्रिप्शन मैंने होती है, लास्ट पहले हम प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट करते हैं, दैट्स इंक्रिप्शन. वो बिल्कुल ठीक थी. यस मैम. डिक्रिप्शन ठीक नहीं थी, जहाँ पे हम इसको साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे.
ओके मैम। ओके, नाउ द थिंग इज कि जब हम साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नाउ इट्स टाइम दैट वी हैव दिस मैसेज। आपको मैंने कोई मैसेज सेंड किया और वो ये साइफर फॉर्म में है, आपको की पता है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि आप इसके साथ की लिख लोगे, और की थी डिसेप्टिव। और अगेन जैसे इंक्रिप्शन के लिए की लेंथ और प्लेन टेक्स्ट की लेंथ सेम होनी चाहिए, डिक्रिप्शन के लिए भी वो सेम होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसको रिपीट करोगे until unless it's at the same length जिसका आपका साइफर टेक्स्ट है। तो once you are done with that, again 3 दफा आपको डिसेप्टिव लिखना पड़ेगा and you are done with your key length completion as well। तो आपके पास अब क्या है, ब्रेक लाइक रिसीविंग एंड पे आपके पास D और साइफर E। टेक्स्ट है और की है। नाउ जब हम इंक्रिप्शन कर रहे थे तो हमारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता था कि हम साइफर जो हमारा प्लेन टेक्स्ट एलिमेंट था उसकी बेसिस पे कॉलम चूज करें या उसकी बेसिस पे रो चूज करें, और की बेसिस पे कॉलम चूज करें या रो चूज करें, क्योंकि दोनों में से जिसकी बेसिस पे भी चूज करते थे हमारे पास इंटरसेक्शन पे सेम एलिमेंट आता था, राइट? यस मैम। लेकिन यहाँ पे हमें की बेस सिलेक्शन करनी पड़ेगी। लाइक हम सबसे पहले मैम की का D और D को करेंगे। डी को सेलेक्ट करेंगे और जी को सेलेक्ट करेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि हम दोबारा डी और जी है हमारे पास, ओके, और इसको हमने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम दोबारा सब्स्टिट्यूशन टेबल में जाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि की बेस पे अब हमने कॉलम सेलेक्ट करना है। ओके, की क्या है हमारी इस टाइम पे, डी। डी में जाएंगे और यहाँ पे डी हमारे पास ये है। डी पे जाके डी वाले कॉलम में हम सीथ पोजीशन पे जाएंगे। लाइक डी वाले कॉलम में आप नीचे आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ एंड हियर ma'am. वी हैव जी। जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास रो अल्फाबेट है, दैट इज आवर प्लेन टेक्स्ट। यस मैम Z है, लेकिन वहाँ पे W है मैम। तो हमारा प्लेन टेक्स्ट जो है वो W है। यस मैम, लास्ट टाइम भी इशू आ रहा था। मैम ओके, अगर मल्टीपल जी आ जाए तो एक ही आएगा, क्योंकि आप देखो इस जो आपका सब्स्टिट्यूशन टेबल है ओवर हियर, एक उसमें कॉलम में एक ही दफा ABC लिखी हुई है, लाइक A to Z, बट उनकी पोजीशंस बस चेंज है। सो एक से ज्यादा दफा नहीं आएगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स जस्ट डू वन मोर थिंग। हम एक काम करते हैं कि सबको करने की बजाय एक और बस, सॉरी वो जस्ट हैपन, जस्ट वेट। ओके, सब आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके, यस सब कुछ मैम। कन्वर्ट करने के बजाय व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम यहाँ पे W को सॉरी W के लिए V को सिर्फ एक दफा दोबारा करके देख लेते हैं कि V के अगेंस्ट हमारे पास जो क्लियर एलिमेंट है वही आता है, और V के अगेंस्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, बिकॉज हमें तो पता है प्लेन टेक्स्ट क्या है। तो V के अगेंस्ट हमारे पास R आना चाहिए, राइट? सो व्हाट, लेट्स सी। अब हमारे पास हमने V को कन्वर्ट करना है प्लेन टेक्स्ट में, एंड वी हैव टू टेक रिस्पेक्टिव की एलिमेंट फ्रॉम द ओवरऑल की, और V के रिस्पेक्टिव की एलिमेंट क्या आ रहा है, E बेटा, क्योंकि डिसेप्टिव में D Z के रिस्पेक्टिव है, E I के रिस्पेक्टिव है, C के है, और V के रिस्पेक्टिव क्या है, E। नाउ हमने क्योंकि की बेसिस पे अपना प्लेन टेक्स्ट चूज करना होता था, वी आर गोइंग बैक टू आवर कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल और सब्स्टिट्यूशन टेबल, जो भी आप इसको कह लो। इसमें हमने E कॉलम पे जाके, तो उस पे जाना है, किस एग्जैक्ट नंबर पे या किस अल्फाबेट पे, E कॉलम में B वाले अल्फाबेट पे जाना है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास रो नंबर होगा, दैट वुड बी आवर प्लेन टेक्स्ट। सो E में जाएंगे हम लोग B, और B में हमारे पास दिस इज वेयर V इज। तो V के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास रो क्या है, रो अल्फाबेट R। इज इट सो? मैम जरा दोबारा बता दें प्लीज। क्योंकि जब भी हमने डिस्क्रिप्शन करनी होती है ना, तो जैसे हम लोग जब इंक्रिप्शन कर रहे थे तो हम क्या ले रहे थे, रो अल्फाबेट के लिए प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट पिक करते थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो की अल्फाबेट होता था वो पिक करते थे, राइट?
यस मैम, और उनके इंटरसेक्शन पे जो भी होता था उस एलिमेंट या अल्फाबेट उसके साथ वो कर देते थे, सब्स्टिट्यूट कर देते थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना की, जो भी हमारा की का अल्फाबेट होता है वो पिक करते हैं, या साइफर टेक्स्ट का अल्फाबेट पिक करते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्ले जो हमारी की होती है उसका एलिमेंट पिक करते हैं। हमारा साइफर टेक्स्ट का एलिमेंट था पीछे वी, जिसको भी हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। दिस वाज द वी ठीक जिसको है। मैं भी कन्वर्ट करना चाह रही थी। अब मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो की एलिमेंट था वो पिक किया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग की अल्फाबेट कौन सा है? मैम क्या नाम है, मैम की जो है वो हमारे पास की है, और जो वी जो है हमारे पास साइफर टेक्स्ट साइफर है। टेक्स्ट अब वही है। ओके, अब हम सब्स्टिट्यूशन में गए, और सब्स्टिट्यूशन में डिक्रिप्शन के टाइम पे हमने किसके पर्सपेक्टिव से देखना होता है? की अल्फाबेट के पर्सपेक्टिव से। लाइक की में ठीक है की मैम, बेसिस पे हमने कॉलम चूज करना होता है, और की हमारे पास है ई, तो मैंने ये वाला कॉलम चूज कर लिया। यार ठीक, इस ऑल कॉलम में मैंने अपने साइफर अल्फाबेट तक जाना, और साइफर अल्फाबेट क्या था मेरा? वी। सो आई केप्ट यस यस लुकिंग मैम, मैम, वी। केप्ट लुकिंग केप्ट लुकिंग, जैसे ही वी आया मैंने वी के कॉरेस्पॉन्डिंग, लाइक जिस रो में वी था उस स्पेसिफिक अल्फाबेट को पिक कर लिया, वो मेरा प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है मैम, सो ओके मेरा वी मैम। के अगेंस्ट प्लेन टेक्स्ट क्या है? आर। एंड वी कैन, और इस तरह आप अपना पूरा प्लेन टेक्स्ट जो है वो नोट डाउन कर देते हो। सो दिस वाज Vaginous cipher, which was actually a substitution cipher. मतलब आपके पास एक मैम सब्स्टिट्यूशन। जी शुरू जी। वाले में क्यों एरर आ मैम रहा फिर? मैम डी और जी वाला का हिंदी जरा देख लेंगे दफा। नहीं बेटा, उसमें नहीं आ रहा, आप लोगों को लग रहा है। डी को पिक किया और डी वाले कॉलम में जी यस तक मैम, डी और लेके जी, गए, जी तक जाएंगे हम। तो यस मैम, वो भी देख लेंगे दफा। डब्ल्यू ही आ रहा है, देखें। डी कॉलम में, दिस इज द डी कॉलम, राइट? यस मैम, इसमें आप नीचे जी तक आते जाएं, देयर इज जी, यहाँ पे जी, ठीक यस हो गया मैम, मैम, ओके W। ठीक और है मैम, उसके डब्ल्यू। कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है? प्लेन टेक्स्ट डब्ल्यू, और डब्ल्यू ही आना चाहिए था। ओके मैम, ठीक है। सो देखें, डब्ल्यू ही आना चाहिए था। ऑल्दो हमें यहाँ पे पता है, तो इसलिए हम कंफर्म कर रहे हैं। अगर आप ऐसी मैसेजेस फ्लोट कर रहे हो तो इन दैट केस आपको नहीं पता होगा। मैम क्या? इंस्क्रिप्शन में जब आपने बताया था, मैम इंस्क्रिप्शन में आपने बताया था की और जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उन दोनों में को हमने देखना था, तो मैम की वाली जो है हम उसे रो वाइज देख लें कॉलम वाइज देख लें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, जब हम डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं तो हमने जो की वाला देखना है वो हम रो वाइज देखेंगे, और जो प्लेन की टेक्स्ट है हमारा वो कॉलम, कॉलम कॉलम में। वाइज कॉलम होता है। कॉलम वाइज होगा मैम। मैम नहीं, अच्छी, रो वाइज नहीं आई थी। नहीं नहीं, मैम ऊपर नहीं, वाली रो साइड है वाला ना, जो है वो दूसरा आएगा। ये बेटा वो कॉलम्स ऊपर वाली होते जो हैं ना, हेडिंग है। ये कॉलम होते हैं। यस मैम, कॉलम कॉलम वाइज, और जो हमारा साइपर टेक्स्ट है वो प्लेन वाइज होगा मैम। यानी रो में सब्सक्रिप्शन में हमारे पास बाउंडेड नहीं है, मींस कि हम जो है वो उसमें हमें बाउंड नहीं किया गया, हम रो वाइज देख लें कॉलम वाइज देख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हमें ये बता दिया गया कि जस्ट रो वाइज है और कॉलम वाइज है, बस इसी केस में चलना है। यस, वहां पे हम थोड़े से बाउंड एंड दैट वी नीडेड टू लुक कि हमारा जो की अल्फाबेट है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें जहां पे जाके हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट मिल जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट के इसमें हमें दैट वी नीडेड टू हैव अ लॉन्ग की। अगर हम बहुत लॉन्ग मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो वी नीड टू हैव अ लॉन्ग की, और वो लॉन्ग की जो है वो फिर जब हम नॉर्मली इतनी लॉन्ग की सिलेक्ट करते हैं तो उसमें रैंडमनेस खत्म हो जाती है, बिकॉज वी कांट मेमोराइज लेंथी रैंडम कीज। और सेकंड के उतनी ही लेंथी की आपने अगर खुद मेमोराइज करनी है, तो एट द सेम टाइम you need to give to your other partners or the people who are going to send these encrypted messages, तो उनको भी तो आपने प्रोवाइड करनी है, उनको सेंड करना। क्योंकि एक सीक्रेट की शेयर करना करंट टाइम्स में आप हर वीक बाद मिलके तो नहीं कर सकते हो किसी से, कि इस वीक की इंक्रिप्शन की ये है, नेक्स्ट वीक में हम ये करेंगे। नाउअडेज वी आर यूजिंग सम स्ट्रॉन्ग अगेन कम्युनिकेशन एल्गोरिथम्स जो हमारी कीज जो है वो कम्युनिकेट करने में हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सो इसके सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये है कि एक बहुत लेंथी की सेलेक्ट होती है। सेकंड, अगर वो उसमें रेपिटेशन आ जाए तो अगेन रेपिटेशन मेक्स इट नॉट सो रैंडम, और उसकी वजह से वो वीक हो जाती है। तो इसका क्रिप्ट एनालिसिस जो है वो बहुत आसान है, लाइक इसको ब्रेक करना बहुत आसान है। कि आप ऑल यू नीड टू डू कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो एंड सून यू विल फाइंड अ पैटर्न, क्योंकि आपके पास की स्पेस है ही कितनी, 26 अल्फाबेट्स, दैट्स इट। तो इतनी स्मॉल सी की स्पेस जो है वो आपके ऑब्वियसली ब्रेक करना बहुत आसान है।
So that's again one of the disadvantages जिसकी वजह से हम vaginary cipher use नहीं कर सकते. So let's look at one other. मैम इसमें जी उसामा. इसमें मैम हम स्पेस नहीं यूज कर सकते. नहीं, मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया होगा कि हम जब भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे होते हैं या मैसेजेस को ट्रैवल करा रहे होते हैं तो हम उसमें से स्पेसेस खत्म कर देते हैं. रीजन इज यस ओनली. मैम, लेकिन हाँ जो फर्स्ट वाला एल्गोरिदम था साइफर वाला, उसमें तो आपने बताया था कि स्पेसेस वगैरह यूज होंगी. यू कैन यूज दैट, बट आप नॉर्मली जब लाइक उसमें स्पेस होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था. बट यहाँ पे मैम हमारे यानी पास ये जो दूसरा वाला था, ये ज्यादा मींस के फर्स्ट वाला जो साइफर था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मींस कि कह सकते हैं. कंपैरेटिवली यस, बिकॉज ऑफ इट्स यस की मैम. की लेंथ से ओके स्ट्रेंथ आ मैम. रही है, बट अगर वो की लेंथ रैंडम नहीं होगी तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट ओके जो मैम. historical algorithm that we will be discussing today is one time pad. One time pad again, it's considered as one of the strongest algorithm in past, but current times में नहीं है, लेकिन चले हम उस perspective से देख लेंगे. It was proposed by Varnam in 1917. इसको Varnam cipher भी कहते हैं. Like if you are reading some cipher जहाँ पे लिखा हो कि ये Varnam cipher algorithm है, तो actually ये OTP cipher algorithm ही होगा. It has two different names out there. अब इस specific algorithm में क्या होता है, ये किस तरह काम कर रहा होता है. First is the same कि इसमें key length जो होती है that must be as equal as your plain text. So वो concept जो है वो थोड़ा बहुत आपका vaginary cipher से मिल रहा होता है. So how it works हम जल्दी से इसको cover करेंगे because we don't have much of time to invest onto it. आप इसको देख लेंगे तो ये आपको वैसे भी आराम से समझ आ जाएगा. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि आप सबसे पहले आपके पास प्लेन टेक्स्ट होता है. प्लेन टेक्स्ट को आप न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करते हो, और न्यूमेरिक वैल्यूज मींस उनकी अल्फाबेटिक पोजीशंस. सी जो है वो अल्फाबेटिकली जो है 0 से अगर स्टार्ट करें तो सेकंड पोजीशन पे लाई कर रहा होता है. ओ जो है वो 14th पोजीशन पे, एंड सो ऑन. तो आप क्या करते हो, अल्फाबेट्स को पहले उनकी न्यूमेरिक पोजीशन में या जो उनकी अल्फाबेटिकली न्यूमेरिक पोजीशन होती है उसमें कन्वर्ट कर लेते हो. देन यू हैव दिस की जो भी आपने इसमें स्पेसिफिक इंक्रिप्शन में यूज करनी होती है. यू सिलेक्ट दैट की और आप की को भी न्यूमेरिक पोजीशन में कन्वर्ट कर लेते हो, क्योंकि ऑब्वियसली की भी जो होती है आपकी वो अल्फाबेटिक नंबर कोई लाइक स्ट्रिंग होती होगी, उस स्ट्रिंग को भी आप उसकी जो भी न्यूमेरिक पोजीशन है अल्फाबेट्स में उसमें कन्वर्ट कर लोगे. Once you are done with both these things, उसके बाद आप क्या करते हो, आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लोगे. लाइक प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू और आपकी जो की वैल्यू है उनको ऐड कर लेंगे. सो एज वी कैन इजीली सी 2 plus 0 is equal to 2, 14 plus 18 is equal to 32, and so on. So जब आप इन सबको ऐड कर लिया तो this is your add operation output over here. Once you are done, now it's time to like perform an other operation and make sure कि आपके जितने भी ये numbers हैं, these must be less than 26, क्योंकि इनको दोबारा हमने जब alphabets में convert करना है तो हमारे पास alphabets की position ही 0 से 25 तक है. तो अगर आपका कोई भी output जो है वो for example 32 है, तो 32 position पे तो हमारे पास कोई alphabet ही नहीं है. तो what we usually do कि हम इन सारे जो भी हमारे पास like we look into these numbers one by one, और जो भी नंबर हमारे पास 26 से ग्रेटर होगा उसको हम क्या करेंगे 26 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो ओवर लाइक इक्वल और ग्रेटर देन 26, और यू कैन से ग्रेटर देन 25. मैम वो रेंज 0 से 26 नहीं होगी? नहीं, 0 to 25 रेंज. टोटल 26 होता है ना बेटा, तो अगर 0 आ गया तो 0 यस to मैम. 25. ओके मैम. So what we are doing कि हम जो भी 25 से greater elements हैं या 26 के equal है और 26 से greater है उनको 26 से subtract करें. So या उनमें से 26 को subtract करें. So we are doing that. और इस तरह आप देख सकते हो 2 wasn't greater than 25 but 32 was. 32 को में से 26 को subtract कर लिया तो answer was 6 sorry. 15 greater नहीं है तो 15 as it is आ गया. 20 greater नहीं है as it is आ गया. 26 greater था तो उसको 26 में से उसमें से subtract कर लिए तो what would be the answer. Once you are done with that, now convert these numeric values into their corresponding alphabets जो कि इस position पे पड़े हुए हैं. 2 पे C पड़ा हुआ है. अगर आप देखो इनको numeric position से तो 6th पे G होगा, 15 पे P होगा, 20th पे U होगा, and O पे
0th position पे A होगा and so on. So this is how you converted your plain text to ciphertext by performing all these mathematical operations. These are considered as the part of this algorithm कि आप पहले उसको alphanumeric position में change करते हो, जो आपका text होता है उसको भी alphanumeric position कह रही हूँ, जो भी उसकी numeric position होती है alphabets में, और उसके बाद आप की को भी कन्वर्ट करते हो, उन दोनों को ऐड कर देते हो। ऐड करने के बाद आप देखते हो कि जो रिजल्टेंट नंबर है वो 25 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स हैं उनमें से 26 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो एंड देन जो भी आपके पास रिजल्ट आता है उसको बैक अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करते हो एंड यू गॉट योर साइफर टेक्स्ट। नाउ दिस मम्मी वाज इंस्क्रिप्शन के लिए जी इंक्रिप्शन के लिए। That means you are trying to Okay. hide your plain text into ciphertext. Now for decryption, we perform this small formula which is that कि आप again ciphertext को numeric values like ciphertext को उसकी ciphertext को उसकी numeric जो भी alphabetic position है उसमें convert करोगे, plain text को convert करोगे and then what you are doing, you are यहाँ पे आप plain text से की को ऐड कर रहे हो, वहां पे आप साइफर टेक्स्ट में से की को माइनस करोगे और उसके बाद जो है वो आप mod 26 का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे अगेन के जो आपके पास वैल्यूज हैं दीज शुड बी विद इन द गिवन लिमिट कि वो 26 से अगर ग्रेटर है तो वो शिफ्ट हो जाएंगी जो अभी आपने यहाँ पे परफॉर्म किया और जो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दैट वुड बी योर प्लेन टेक्स्ट। सो डिक्रिप्शन के टाइम पे यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट प्लस की हो रही है, वहां पे साइफर टेक्स्ट माइनस की हो जाएगी। सो दिस वुड बी वन टाइम पैड्स डिक्रिप्शन। मैम क्या होगा, एक जो है माइनस किस तरह से होगी? लेट मी यहाँ पे आप क्या करो, वंस लाइक प्लेन टेक्स्ट को न्यूमेरिक पोजीशन में कन्वर्ट किया, की को कन्वर्ट किया और उसके बाद आप ऐड ऑपरेशन कर रहे हो जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पिक कर रहे हो और ऐड कर रहे हो, राइट? वहां पे आप क्या करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पिक करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, लाइक साइफर टेक्स्ट का जो भी वैल्यू होगी उसमें से की को माइनस करते जाओगे और जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्लेस कर दोगे। क्लियर? और यस मैम। मैम इट्स की यही यूज होगी कीज की वैल्यू? हाँ की सेम होती है बेटा इनमें यूज। ओके मैम। ओके मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का एक एल्गोरिथम था दैट वाज देयर, यू कैन प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। मैं आपको आज छोटा सा होम टास्क दूंगी विच इज इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम, क्योंकि अगर वो आप टास्क नहीं परफॉर्म करोगे यू वोंट बी एबल टू डू योर फर्दर एल्गोरिथम्स, तो आपके लिए वो टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं कोशिश करूंगी ओटीपी का भी एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करूँ। ओके नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वन टाइम पैडिंग और वर्नम साइफर? इसका एक एडवांटेज तो यही है कि अगेन वी आर ट्राइंग टू अचीव की लेंथ इंक्रीज करके हम थोड़ी सी सिक्योरिटी इंक्रीज करने की कोशिश करें या अपने क्रिप्टो सिस्टम को ज्यादा सिक्योर करने की कोशिश करें। बट एट द सेम टाइम अगर आपका क्रिप्टो सिस्टम जो है वो लाइक उसमें रेंडमनेस नहीं है, आपने की को रिपीट किया ड्यू टू इट्स लेंथ, तो उसका वही जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड, वी आर नॉट जस्ट substituting some value or we are not just shifting some value, यहाँ पे हम एक ऑपरेशन और ऐड करें दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, जिसकी वजह से थोड़ा सा और आप हाइडिंग ऐड करो, लाइक इट्स नॉट डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग सम वैल्यू, वहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होकर फिर वैल्यू आ रही है तो इसको ब्रेक करना मुश्किल है, स्पेशली अगर आपकी वैल्यूज जो है जो 26 से या 25 से ग्रेटर हो जाती हैं उन पे फिर एक और एक्स्ट्रा ऑपरेशन भी परफॉर्म करें। So it means by adding steps into the algorithm, you are making it little bit more complicated or little bit more confusing for the attacker. और cryptography में basic आपका जो purpose होता है that is कि आप इतना confusion, इतना diffusion जो है वो generate कर लो, like चीजों को इतना, या तो अगर वो स्मॉल टेक्स्ट है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताओ कि किसी पर्सन को पता ही ना चले कि इट वाज इनिशियली अ मैसेज ऑफ 10 बिट्स और अब ये 25 का कैसे हो गया, व्हाट आर द एग्जैक्ट बिट्स जो इस मैसेज का पार्ट थी, या उसको इतना नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इतना कॉम्प्रेस कर दो कि उसे ये नहीं पता चले कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट आउटलुक ऑफ दिस मैसेज। सो बेसिक पर्पस यही दोनों चीजें होती है ना, कि अटैकर को कंफ्यूज करना, क्रिप्ट एनालिसिस मुश्किल करना। सो this was being achieved by OTP, और अगर OTP को राइट मैनर में यूज किया जाए ना, लाइक आप इसको राइट स्ट्रेंथ की
सही चूज करो, उसकी रैंडमनेस सही मेंटेन करो, तो इट्स स्टिल कंसीडर्ड एज वन ऑफ द हिस्टोरिकल सिक्योर मैसेजेस, जिससे आप सिक्योरिटी फिर भी टू सम एक्सटेंट अचीव कर सकते हो एज कम्पेयर टू योर वेजिनर एंड सीसर साइफर। बट अगेन जब भी हम लोग की को चूज करते हैं तो वी डू दिस थिंग कि हम कभी भी रेंडमनेस, लाइक 8 डिजिट्स के पासवर्ड में हम रेंडमनेस नहीं जनरेट कर सकते। तो जब हमारे पास जितना हमारा मैसेज होगा उस लेंथ की कीज होंगी, तो व्हाट डू यू थिंक, कैन वी इजीली परफॉर्म रेंडमनेस इनटू देम? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इसका मतलब है कि हमारे पास क्योंकि वी कांट डू दिस रेंडमनेस इन कीज, तो की जो है वो हमारे लिए headache है, like we are not doing that well. Second ये है कि this algorithm can only be used for confidentiality, not integrity. Like integrity को ensure करने के लिए कोई चीज provide नहीं करता। आपको नहीं पता कि जो at the end of transmission जो cipher text आपको receive हुआ है, it's integral. वो confidential तो होता है, but integrity ना होने की वजह से फिर वहाँ पे security risk आ जाता है कि आपको क्या पता कि जो मैसेज आपने decrypt करके रिसीव किया, इट्स एज लॉन्ग एज इट्स मेकिंग सेंस, तो आपको लग रहा होगा ये ठीक है, बट यू डोंट नो अगर किसी ने राइट बिट्स को ट्रिप किया ना, राइट बिट्स को चेंज किया, तो आपके मैसेज का मीनिंग चेंज नहीं होगा। लाइक इफ यू आर बीइंग सेंट कि आपने कोई मैसेज सेंड करना था कि यस वी आर डन, और किसी ने वहां पे यस वाली बिट्स को नो कर दिया है, तो दीज आर द थिंग्स जिससे आप इंटेग्रिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है आपका, क्योंकि आपका इनिशियली मैसेज था यस और किसी ने उस सेंटेंस में नो ऐड कर दिया। नाउ यू बीइंग लाइक वो, क्योंकि वो सेंटेंस सेंस मेक कर रहा था, तो आपको लगा कि मैंने सही मैसेज जो है वो डिक्रिप्ट किया। सो इस पे क्रिप्ट एनालिसिस इस तरह परफॉर्म करना जो है वो आसान है। लाइक इफ समबडी कैन परफॉर्म क्रिप्ट एनालिसिस, तो वो मैसेजेस की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है, उसकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। So from that perspective, जो one time password है, it's not considered as secure. So that was from previous lecture. I know ये हमें previous lecture में कर लेना चाहिए था, but due to some reasons we couldn't. So before moving forward, I wanted to ensure कि आप लोगों को basic terminologies जो हैं वो आती हैं, like cryptographic algorithms क्या होते हैं, ये cipher algorithms क्या होते हैं, कोई मुझे बता सकता है? यस मैम। Okay, go ahead. मैम Apart from साइफर में Usama, हमने जो Usama यस मैम रहने दो, साइफर में आप ओके रहने दो मैम बेटा, मुझे किसी और यस से मैम, पूछ, मैं बता दूं, मैं यहाँ मैं पे बता दूं मैम। apart from 4 students, 2 through comments and 2 through their live discussion, I don't think so कोई और participate करा. So who's going to tell? Sirat? बेटा cipher algorithms क्या होता है? He's just digitally present, which isn't a good thing. Okay, cipher algorithms are the algorithms जो कि आपको mathematically details और steps provide कर रहे होते हैं कि आपने कैसे information को hide करना है और कैसे hidden information को recover करना है. So these are the actually base of for the functions of encryption and decryption. Now last time हम लोगों ने एक concept discuss किया था, that was Kirchhoff's concept, जिसमें उसने कहा था कि हमें जब भी whenever we are designing some cipher algorithm, we must public this algorithm. तो किसी भी एल्गोरिथम की स्ट्रेंथ उसकी पब्लिक इंफॉर्मेशन में रिलाई करती है। जब वो सबको पता होता है तो उसके जितने भी ड्रॉबैक्स होते हैं वो सब बता रहे होते हैं, उसमें जितनी भी इश्यूज होते हैं एवरीबडी इज डिस्कसिंग दैट, तो हम उसको ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बट ऐसे एल्गोरिथम्स ऑब्वियसली आई सेड टोल्ड यू कि ये नेगोशिएटेबल डिस्कशन है कि हमें एल्गोरिथम्स का डिजाइन जो पब्लिक करना चाहिए, यानी जितने हम करंट टाइम्स में एल्गोरिथम्स यूज करें इनके डिजाइन पब्लिक है, but to some organizations they can't do that. In case वहाँ पे आपका like अगर आप कहीं पे पढ़ो कि इस specific environment में ये crypto system में जो आपका cipher algorithm है वो restricted algorithm है, तो इसका मतलब ये है कि उसका design जो है वो declared नहीं है. So this is one terminology that was from previous lecture जो कि हमने डिस्कस नहीं की थी। बाकी हर चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, की साइज क्या होता है, की स्पेस क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ क्रिप्टो सिस्टम कहाँ पे रिलाई करी होती है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स टुडेस लेक्चर। बिफोर मैम एंडिंग, इसमें जी सामा, मैम इसमें चीज पूछनी थी कि ये जो आपने बताया था कि ये काफी क्रिप्टोग्राफी जो है काफी पुरानी है, लाइक बहुत पुरानी है ये, तो इसमें अभी के दौर में, आज के दौर में इसको जिस तरह हमने ये भी मैथमेटिकल वर्क किया कि उसको इनक्रिप्ट किया फिर डिक्रिप्ट किया है और प्लेन टेक्स्ट टू समथिंग,
तो क्या ये कंप्यूटर में पॉसिबल है कि मतलब कंप्यूटर जो है ये काम करे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का हाँ आज जी, के दौर में? सारे कंप्यूटर्स आपके यही कर रहे हैं। जो आप आज एल्गोरिदम करो पढ़ोगे, इट वाज वन ऑफ द एल्गोरिदम्स जो अर्ली 2000s में यूज हो रहा था, तक यूज हो रहा था। उसके बाद देयर वाज दिस थ्योरी कि इट्स बीइंग, इट कैन इजीली बी ब्रेकेबल, तो उसके बाद हम AES पे शिफ्ट हो गए। AES आजकल हम यूज करें। इवन आप अभी जो मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ, इस टाइम पे ये भी कंप्यूटर आपको कॉन्टिन्यूसली इनक्रप्ट कर रहा है और आपके एंड पे ये डिक्रिप्ट हो रही है। सो इट्स बीइंग सो फास्ट कि कंप्यूटर्स आर डूइंग इन नैनोसेकंड, but it's hard for crypt analysts to break into it. So ये एल्गोरिदम्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं। आज आप अपना फर्स्ट मॉडर्न एल्गोरिदम पढ़ोगे इंशाल्लाह आज वाले लेक्चर में, तो यू विल बी लुकिंग इनटू इट कि कैसे इंक्रिप्शन जो है वो करंट इंक्रिप्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है। हसन, आपकी कोई क्यूरी है बेटा? No, ma'am. ओके, दिस सेशन इज गोइंग टू एंड। आप जल्दी से प्लीज नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर No, लीजिए। ma'am. ओके हसन, सॉरी हसान, तो प्लीज नेक्स्ट सेशन जो है